नमस्कार। भूषण की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सामाजिक व्यक्ति हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीना तो किसी हाल में है। जीना जरूरी है। सकारात्मक विचार लाना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम करना है तो कब तक पूरा होगा उसकी एक समयावधि निश्चित कर लेनी चाहिए। और इसलिए कि बिना उसका डेडलाइन तय किए हुए आदमी कब उस काम को पूरा करेगा ये सोचना मुश्किल हो जाता है। और बिना डेडलाइन तय किए हुए ऐसा हो जाता है कि समय बीतता चला जाता है और काम हो नहीं पाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो है उसकी एक डेडलाइन फिक्स कर लीजिए और मन में एक भावना रखिए कि विश्वास रखिए कि वह काम होगा ही होगा। मुश्किल तो हमेशा आएगी। बिना मुश्किल का जीवन ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। फ्रिक्शन से ही साइकिल दौड़ती है, गाड़ी दौड़ती है। इसलिए परेशानियां ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए। अगर परेशानी नहीं रहेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। घर्षण फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन के चलते ही गति बनती है। अगर फ्रिक्शन न हो, रुकावट न हो तो क्या होगा, आदमी लुढ़क जाएगा। चिकनापन चिकनाहट हो, उसमें रुकावट नहीं हो तो क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए परेशानियों का स्वागत करिए। परेशानियों से आप घबराइए नहीं। नहीं घबराएं आप परेशानियों से मिलते वक्त। और जैसे भी आप हों, आप जैसे भी हैं ओरिजिनलिटी में रहिए। किसी तरह का कोई बनावटीपन मत करिए, नकलची मत बनिए। ओरिजिनल रहिए, ओरिजिनल। कॉपी मत करिए किसी का। वास्तविकता में जब आप रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, सच से साक्षात्कार होगा और आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपने जो पाया है, अचीवमेंट आपका है, तो अचीवमेंट की बात करिए। अचीवमेंट को सोचिए कि मैंने इस परिस्थिति में इस तरह की चीज़ को पाया। उससे क्या होगा कि आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, जीने का एक अलग जज्बा पैदा होगा। और ठीक उल्टा अगर आप इसका सोचिएगा कि मैं असफल हुआ, इस जगह असफल हुआ, इस परिस्थिति में असफल हुआ, तो क्या होगा, होगा यही कि आप असफलता की ओर ही बढ़ते जाएंगे। तो अपनी उपलब्धियों को याद रखिए और उसको हमेशा काउंट करते रहिए। उसकी बात करिए, उसको सोचिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको रिकॉल करिए, तब जा कर के होगा। और पहले जिस तरह से खाना बनाना आदमी स्टार्ट करता है, तो खाना बनाने के पहले उसको क्या करता है, तैयारी करता है। कोई भी चीज़ करने के, सेलिब्रेट करने के पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है। उस तरह की जो भी ज़रूरतें हैं या उसमें जो जो चीज़ लगता है, टूल्स हुआ या कोई उसका आइटम हुआ, तो उसका पहले से मैनेज किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। तो उसी तरह से आपको जो भी करना है तो उसको कलेक्ट करिए, सोचिए, उसको प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए उसका।
समझ गए। तो क्या होगा कि उससे फोकस होगा, आदमी अपनी शक्तियों पर फोकस करिए, फोकस होगा, कलेक्शन करिएगा, सोचिएगा, प्लानिंग करिएगा, तो फोकस होइएगा तब तो प्लानिंग होगा। खाना जिस तरह से आदमी बनाता है, कोई रेसिपी बनाता है, कुछ भी बनाता है, आटा ही बना, मान लो रोटी बना रहा है, तो उसका है ना कि बर्तन लाइए, उसको आटा गूँथिए, फिर गोल गोल बनाइए, फिर बेलिए, है कि नहीं, उसके बाद सेकने का है। तरीका वही है, यत पिंड तत् ब्रह्मांडे। जो चीज़ एक जगह लागू होती है, एक जगह है, वही चीज़ हर जगह है। समझ गए। और उसको समझेंगे आप, समझेंगे जब, फॉलो करेंगे तो होगा। एक ही टेक्निक हर जगह है, जगह परिवर्तित है, स्थान परिवर्तित है और समय परिवर्तित है, लेकिन तरीका वही है। कहीं भी कोई काम करना है, प्रिपरेशन करना है, कलेक्शन करना है, उसका सॉल्यूशन खोजना है, कोई चीज़ हो, कोई निर्णय हो, कुछ भी करना हो, उसका वही टेक्निक है। और आपका जो जुनून है, आपकी जो मेंटलिटी है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो नर्वलिटी है, आप जिस चीज़ में स्वाभाविक रूप से अपना दे सकते हैं 100%, उसका पीछा करिए, उसी की तरफ बढ़िए। उसकी तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप जो हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा सफल होंगे। समझ गए। तो खुशियाँ जो हैं, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं, उसको सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट करेंगे तो आपके अंदर उत्साह आएगा, अपनी पीठ आप खुद थपथपाने लगेंगे। और ज़माना तो ऐसा है, या हमेशा यही ज़माना रहा है कि कोई किसी का विकास नहीं देखना चाहता है। सभी तो प्रतिद्वंदी हैं, ज़्यादा प्रतिद्वंदी हैं। तो प्रतिद्वंदी कौन चाहता है कि कोई प्रतिद्वंदी आगे निकल जाए। जिस तरह से कंपटीशन में, ज़िंदगी कंपटीशन है, तो कंपटीशन में मात्र कितना गैप है, नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 में कितना गैप है, सेकंडों का गैप है, सेकंड के 100वें हिस्से का गैप है। एबिलिटी तो सबके पास है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो वही जो गैप है थोड़ा बहुत वाला, उसको आप जो है अगर पार कर जाते हैं, उसको समझ जाते हैं और उसको आप झेल लेते हैं और उसका एक रास्ता निकाल लेते हैं कि यही टेक्निक है उसका, ऐसा ही होगा, तो आदमी जो है पार कर जाएगा, आदमी जो है उस जगह पर पहुंच जाएगा, उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा। तो प्राप्त कर लेगा तो प्राप्त कर लेगा, प्राप्त कर लेगा तो नंबर 1 पर चला जाएगा। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी आपकी, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप शोध नहीं करेंगे, जब तक आप बिंदु पर पहुंच नहीं पाएंगे, जब तक आपके मन में ये नहीं होगा, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कि यही एक चीज़ है जिसके चलते हम जो हैं सफलता को पा सकते हैं, या हम जो है उस चीज़ को पा सकते हैं, या हम जो हैं इस कंडीशन से, इस टेक्निक से और इस तरह की स्किल से, इस तरह के ट्रिक से उस जो मेरा गोल है, जो मेरा मकसद है, जिस चीज़ को मुझे पाना है, उसको पा सकते हैं। तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा, उसका जो विकल्प आएगा, तो उसी विकल्प को आप संकल्प बनाइए। जो ऑप्शन आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, उसको आप संकल्प बना लीजिए कि उसको हमको करके इस तरह से पार कर लेना है, उस तरह से पा लेना है। तो आप पाएंगे कि मिल जाएगी। और बार बार एक ही चीज़ को बदलना नहीं चाहिए। जो आपने सोच लिया, जो संकल्प ले लिया, जो आपने ये फाइनल कर लिया कि हमको ये करना है, तो वही करिए। क्यों करना है ये सोचिए पहले कि क्यों करना है। इसलिए करना है कि मेरे अंदर उस तरह की योग्यता है, मेरे अंदर उस तरह की परिस्थिति है, मेरे अंदर उस तरह की काबिलियत है, इस तरह का टर्म कंडीशन है मेरे साथ कि वही करना है और वही सूटेबल है, उपयुक्त है। वर्तमान वातावरण में वही उपयुक्त है, वही करना है। और कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, कुछ न कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, कुछ न कुछ कमी रहेगी, इसलिए कि कमी रहेगी
तो अच्छाई आएगी। पूर्ण जब हो जाएगा पूरा, जब पूरा हो ही जाएगा तो फिर उसमें विकास का संभावना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई जब तक कुछ कमी रहेगी तभी तो कोई उसको सँवार सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है। जब पूरा रहेगा ही रहेगा तो क्या करेगा कोई? क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है। और कुछ भी रहेगा परफेक्ट तो उसमें भी कुछ न कुछ कमी निकाला जा सकता है, और कमी भी रहेगी तो उसमें अच्छाई भी निकाला जा सकता है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है। आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, आप महसूस करेंगे कि उसको किस तरह से किया जा सकता है, आप महसूस करेंगे कि जीवन में आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, आप महसूस करेंगे कि वक्त के साथ कौन सी सच्चाई फॉलो की जानी चाहिए, आप महसूस करेंगे कि मुझे तैरना आता है कि नहीं आता है, और तैरना नहीं आता है तो किस तरह से तैरेंगे, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आप खुद महसूस करेंगे। तो ज़िंदगी बेहद खुशनुमा है, ज़िंदगी बेहद खुशगवार है, ज़िंदगी बेहद आनंद वाली है। कब? जब आप महसूस करेंगे, और महसूस आपको करना है, आपको सोचना है। तो आप सोचिए, बार बार ये भूल मत करिए कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गड़बड़ हो गया, मैं असफल हो गया। इस तरह के विचार मन में मत लाइए। अपनी सफलता को, अपनी उपलब्धि को, अपनी खुशियों को बार बार याद करिए। बार बार जब याद करेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह का माहौल क्रिएट होगा, एक अलग ऊर्जा प्रस्फुटित होगी, एक अलग भाव निकलेगा, जिससे ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह के काम करने से कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह की गलती नहीं कीजिएगा, इस तरह की भूल ज़िंदगी में न कीजिएगा कि आपकी जो असफलता है उसी को याद करिएगा। नहीं, आपकी जो सफलता है, आपकी जो उपलब्धि है, उसी को बार बार याद करना है, उसी अवसर को याद करना है, उसी परिस्थिति को याद करना है जिसमें आपने खुशी को पाया है, जिसमें आपने आनंद को पाया है। सामान्य तौर पर, समझ गए? तो ये ज़िंदगी में भूल मत करिएगा, भूल मत करिएगा इस तरह की जुनून के साथ आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो स्किल है, उसका पीछा करिए। तो नमस्कार। भूषण की दुनिया को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।